फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कि सिंगल फेज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होने का कारण क्या है कि रेट होता है वो पल्सेटिंग टॉर्क होता है। पल्सेटिंग कहने का मतलब है कि अगर हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो अगर ये पॉजिटिव हाफ में क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है तो नेगेटिव हाफ में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा, जिसके चलते हमारा नेट रिजल्टेंट टॉर्क 0 होता है और रोटर हमारा किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है। तो जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, अब हमको उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कुछ यहाँ चेंज करना होगा या कुछ ऐसा चीज एडिशन करना होगा जिसके चलते हमारा ये जो मशीन है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है से सेल्फ स्टार्टिंग बन जाए। तो सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक स्प्लिट फेज मेथड होता है, जिसमें हम लोग एक सिंगल फेज को स्प्लिट करके दो फेज में तोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कहीं पे भी दो फेज सप्लाई है जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट होता है, 90 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या होता है, रोटेटिंग नेचर का होता है। तो जब रोटेट करता है फ्लक्स रोटर को कट करता है, वहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करंट फ्लो होता है और लेंज लो वहां पे अप्लाई होता है और हमारा रोटर रोटेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो एक हमारा ये मैक्सिमम 5m फ्लक्स है, ये क्या करेगा, इसका हाफ साइकिल अगर क्लॉकवाइज टॉर्क रोटेट करेगा 5m/2, तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो 5m/2 अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, जिसके चलते हमारा नेट रिजल्टेंट टॉर्क 0 होता है, रोटर हमारा रोटेट नहीं कर पाता है। तो अब हमको इस पे जो फ्लक्स है उसको हमको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाना होगा। अब तो हम लोग एक मेथड जो होता है फेज स्प्लिट मेथड होता है। अब फेज स्प्लिट मेथड के अंदर क्या क्या आएगा, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर आएगा, कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आएगा, और एक होता है साइडेड पोल मोटर। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या है, ये भी फेज स्प्लिट का एक मेथड है। अब हमारे पास क्या है, सिंगल फेज सप्लाई है, हम एक सिंगल फेज सप्लाई है तो हम यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई बना लेते हैं, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक हमारा सिंगल फेज वाइंडिंग होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मेन वाइंडिंग। ये हमारा मेन वाइंडिंग हो गया। अब हमारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ हमारा एक 90 डिग्री अपार्ट करके एक हम लोग वाइंडिंग लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलेंगे। यहाँ पे अब क्या है, एक रेजिस्टेंस लगेगा और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगेगा। तो अब यहाँ जो हमारा करंट फ्लो रहा आई वो क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड होता है, आई एम मैग्नेट मेन वाइंडिंग और आई एस स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इन्हीं दोनों करंट का जो फेज डिस्प्लेस्ड होंगे एक दूसरे से, जिसके चलते जो रिजल्टेंट करंट होगा या रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमारा रोटेटिंग नेचर का होगा और हमारा रोटर क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा रोटेशन। तो ये जो हमारा मेन फ्लक्स मेन वाइंडिंग है वो क्या होता है, हाईली इंडक्टिव होता है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग होता है। दोनों हम हाईली बोल रहे हैं, प्योर नहीं बोल रहे हैं। अगर हाईली बोलने का प्योर बोलने का मतलब क्या है कि अगर प्योर इंडक्टिव है तो जो वोल्टेज है उससे आई एम क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। और अगर प्योर रेजिस्टिव हम बोल रहे हैं तो जो हमारा आई एस स्टार्टिंग करंट है वो वी के साथ रहेगा फेज में। लेकिन ये क्या है, हाईली इंडक्टिव है और हाईली रेजिस्टिव है। अब देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाए हुए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्विच है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो ये लगाए हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है कि जब मोटर अगर 70 to 80% स्पीड गेन कर लेता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज अपने आप ओपन हो जाता है और ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटा देता है। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ हमारे स्टार्टिंग के समय ही यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं फेजर डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा क्या है, रेफरेंस हम ले लेते हैं वी को। अभी हम क्या बोले कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या है, हाईली रेजिस्टिव है। तो वो क्या करेगा कि वी के साथ तो फेज में नहीं रहेगा, लेकिन वो मान लेते हैं अप्रोक्स 0 डिग्री या उससे थोड़ा कम हमारा लैग करेगा वी से। अभी हम उसका देखें, मेन वाइंडिंग क्या है, वो हमारा हाईली इंडक्टिव है लेकिन वो प्योरली इंडक्टिव नहीं है। तो वो क्या करेगा, लैग करेगा हमारे किससे, 90 डिग्री नहीं करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा। अब हम इससे क्या करेंगे, रिजल्टेंट हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम लाएंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे जो कि आई है। तो ये जो अब हमारा आई यहाँ हम लोगों को मिल रहा है,
ये क्या हमारा रिजल्टेंट करंट है, तो ये हमारा रिजल्टेंट करंट है। अब इसके चलते जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। जब रोटेटिंग फ्लक्स हमको मिल गया तो हमारा इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगा, फ्लक्स कट करेगा रोटर को कट करेगा, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो होगा, रोटर हमारा क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन के डायरेक्शन में। तो ये था हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्प्लिट फेज मेथड। स्प्लिट फेज मेथड में रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा मेन वाइंडिंग है वो क्या है, हाईली इंडक्टिव वाइंडिंग है। हमारा यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग है। और ये जो हमारा आई है वो दो भागों में करंट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पहले अगर जो आई था वो एक सिंगल फ्लक्स जनरेट करता, तो अब यहाँ पे दो फ्लक्स हमें मिल रहा है, एक मेन वाइंडिंग से और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग से, दोनों एक दूसरे से फेज डिस्प्लेस्ड है। और जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है वो रोटेटिंग नेचर का है। तो अब हमारा जो फ्लक्स जब रोटेट कर रहा है, फ्लक्स कट करेगा हमारे रोटर को, और रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो होगा, रोटर के शॉर्ट सर्किटेड है तो, और हमारा रोटर अब क्या करेगा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स रोटेट कर रहा है। तो ये था हमारा स्प्लिट फेज मेथड इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। थैंक यू।